राइट। सर उसमें जैसे फर्स्ट फिक्स मिला था उसके पास जैसे दो टाइडल स्ट्रीम थी, तो उन दोनों में से जैसे वे पॉइंट निकाल लिया था, तो ऐसे चारों वे पॉइंट दो दो के बीच में करके हाफ हाफ करके परपेंडिकुलर ऐसे करके रख लिए थे। तो ये 4 वे पॉइंट आए थे, पर जैसे चौथे वे पॉइंट पे जाएंगे और चौथा टाइडल स्ट्रीम लगाएंगे तो वो तो जो ब्रिस्टन पैलेस स्टेशन है उसके बाहर चला जा रहा है वैल्यू आधे घंटे के लिए, जैसे आधे घंटे का भी 15 का 20 कर लो। ओके, लेट मी ओपन अप द चार्ट बेटा, जस्ट गिव मी 2 minutes, लेट्स सी व्हाट योर डाउट इज, जस्ट गिव मी 2 minutes। हाँ बेटा, अब बताओ बेटा। सर जैसे 4 टाइडल स्ट्रीम थी ना, राइट, we had the last waypoint somewhere here. हाँ One diamond is this one, J, another diamond is this one. हाँ ये वाला। अब ये जो वे पॉइंट 4 है इसमें पहले ये वाला डायमंड का करंट लगाएंगे, टाइडल लगाएंगे। अब इस पे बेटा लगेगा J, जूलियट का। हाँ सर ऊपर नीचे पहले तो ये पीछे वाला लगेगा, ये जो भी है मेरे को चार्ट में क्लियर नहीं है, ये वाला। हाँ ओके, ये लो बेटा। हाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में है पहले ये वाला लगेगा। दिस इज होटल। हाँ होटल लगेगा पहले इस वे पॉइंट पे। ओके, इस पे नहीं लगेगा बेटा, होटल तो हम लगाएंगे। लेट मी गो बैक। इसके पीछे वाले में से दिस इज होटल, और इससे पीछे कौन सा था? वी हैड नवंबर हियर and we had eco here. one more was at back more. Okay, Here this one number 1 यहाँ नीचे फिक्स था जस्ट इसके पास। right, let's consider the fixes somewhere here. यस सर। अब इन दोनों का हाफ लेके पहले मैंने फर्स्ट ए पोजीशन फिक्स से एक लगा दिया, वे पॉइंट से दूसरे के आने के बाद जहां भी वो काटेगा फिर दूसरा लगा दिया मैंने करंट। ठीक है बेटा, ये वे पॉइंट 1 हो गया। वे पॉइंट 1 हो गया ना। ए पे तो अपन ने पहले वाला लगा दिया सबसे पहले, फर्स्ट वाला 6 आवर्स बिफोर वाला, क्योंकि 10 है तो 4 की पोजीशन है तो यहाँ पे तो 6 आवर्स वाला लगा दिया।
ए का करंट हमने लगाया यहाँ पे, हाँ इस पोजीशन पे फिक्स पे, इको का करंट हमने लगाया यहाँ पे, ओके और नेक्स्ट है हमारा नवंबर हियर, सो इको एंड नवंबर अप्रोक्सीमेटली मिडवे समवेयर हियर, यहाँ पे हमने करंट लगाया नवंबर का। तो सर इन दोनों का यहाँ मिडवे क्यों होगा, ये वाला और वो अगले वाले को वहाँ कंसीडर किया है ना हमने। अभी बता रहा हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ बस। नेक्स्ट है आपका होटल, सो इन दोनों के बीच में समवेयर हियर, यहाँ हमने करंट लगा दिया होटल का, और नेक्स्ट वे पॉइंट है हमारा यहाँ पे हमने करंट लगाया जूलियट का। दिस इज हाउ वी विल अप्लाई द करंट। तो एक टाइडल दो बार लगेगी ऐसा? आस्क अगेन। एक जो टाइडल स्ट्रीम है वो 2 बार लगेगी मतलब ऐसा? नहीं क्योंकि बेटा, एक ही बार तो लग रही है, 2 बार तो कहीं नहीं लग रही। तो पीछे लेना एक बार, जैसे ये ऊपर वाला ये यहाँ वाला था अपने यहाँ वे पॉइंट पे लगा दिया था इस वाले पे, पर इन दोनों का मिड पॉइंट अपन ने लिया ना वे पॉइंट 2 को। ये वे पॉइंट 1 है बेटा और ये 2 है। हाँ तो 2 को अपन ने ये फॉक्सट्रेट वाला जो ऊपर वाला डायमंड है और ये जो नीचे लैंड के पास है इन दोनों से ही तो कंसीडर किया। नहीं बेटा नहीं, हमने, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, स्टार्टिंग हाँ पोजीशन। ओके, लेट्स कॉल इट आईपी, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से वे पॉइंट 1 तक हमने डायमंड ए का करंट अप्लाई किया। ठीक है। ओके, वे पॉइंट 1 से वे पॉइंट 2 तक हमने डायमंड इको का करंट अप्लाई किया। ठीक है। वे पॉइंट 2 से, ये है वे पॉइंट 3 हमारा, दिस वन वे पॉइंट 3, 2 से लेके 3 तक हमने नवंबर का करंट अप्लाई किया। ओके, ठीक है सर। ओके ओके, अब आगे चलते हैं। नाउ दिस इज नंबर 4, 3 to 4 तक मैंने होटल का करंट अप्लाई किया, एंड 4 to, लेट्स कॉल दैट लास्ट पोजीशन एज 5, 4 to 5 तक मैंने जूलियट का करंट अप्लाई किया। हाँ पर सर जैसे वे पॉइंट जैसे निकाल रहे हैं ना तो हर वे पॉइंट जैसे फर्स्ट वे पॉइंट तो शुरू के इनिशियल के 2 का निकल गया था। ओके लेट्स गो, ये रहा वे पॉइंट 1 बेटा, ये रहा। हाँ वे पॉइंट 1 फर्स्ट और सेकंड टाइडल स्ट्रीम का निकल गया था, पर जो सेकंड टाइडल स्ट्रीम है वो वे पॉइंट 1 निकालने के भी काम आ गई और सेकंड टाइडल स्ट्रीम अपना वे पॉइंट 2 निकालने के भी काम आ गया, दोनों का हाफ, मतलब पहले ये इधर हाफ में चला गया ये उधर हाफ में चला गया, तो ये 2 जगह नहीं लगेगा, क्या करें ऐसा पूछना चाह रहा हूँ। ओके, अब बेटा ये जो इको है, इको डायमंड, हाँ इसका करंट आप वे पॉइंट 1 पे लगा रहे हो और अपना सीटीएस निकाल रहे हो। हाँ ओके, ये सीटीएस आप नंबर 2 तक कंटिन्यू कर रहे हो। अब ये इको का दूसरे कौन से पॉइंट पे लगाना चाहते हो आप? ये वे पॉइंट 2 पे, क्योंकि जैसे वे ओके पॉइंट 1 ओके पे ओके ओके दोनों ओके का ओके, लगाना होल्ड ऑन वैसे। होल्ड ऑन हाँ होल्ड ऑन होल्ड ऑन। अगर आप इको का नंबर 2 पे लगाओगे हाँ बेटा, जैसे ही आप नंबर 2 से आगे जाओगे इको का इफेक्ट तो खत्म होने वाला है ना, इस पे तो अच्छा नवंबर का इफेक्ट आएगा। ठीक है। सो हम लोग इको का करंट जो है वो नंबर 2 पे नहीं लगा सकते, नंबर 2 पे तो इको का इफेक्ट खत्म हो रहा है ओके ओके एंड नवंबर का इफेक्ट शुरू हो रहा है। ठीक है सर। राइट बेटा? राइट ठीक है सर। ओके, और बताओ बेटा, और कोई डाउट? सर एक टॉपिक आपने बोला था वो मैं कि सर्टेन एंगल एट द बाउ जिसमें डिस्टेंस इंजन स्पीड नहीं दी हुई होती, आपने बोला था कि मैं कराऊंगा पर्टिकुलर वो वाला, एंगल एट द बाउ, जिसमें जैसे राइट हैंड में अपने पास इंजन स्पीड दी हुई होती है तो अपन फिक्स दोनों करके काट देते हैं स्पीड को, तो अपने पास वो डिस्टेंस आ जाता है एसी वाला, राइट। है ना, जो जिसमें ये इंजन स्पीड नहीं दी हुई होती है। नो आई डिडंट गेट यू बेटा, कैन यू रिपीट अगेन बेटा?
सर राइट अहेड वाले में जो मीन्स रेजिंग एयर लाइट राइट अहेड। राइट अहेड में जैसे अपने को इंजन स्पीड दी हुई होती है पहले, ताकि जितना भी स्पीड से अपन ट्रायंगल बना के कर लेते थे, पर सर्टेन एंगल एट बाव में जिसके ऊपर अपने को इंजन स्पीड नहीं दी हुई होती, जो आप बोल रहे थे ना कि एक टॉपिक वैसा वाला। नहीं बेटा, ये तो आई डोंट थिंक ऐसा क्वेश्चन बनेगा। कुछ और बोला होगा बेटा। हाँ, एक मिनट सर। Does anyone else remember बेटा किसकी बात हो रही है? Does anyone else remember? Rishabh beta, you want to say something? No, sir. Sorry, sir. Okay, okay. I don't remember कोई टॉपिक जो ऐसा हमने छोड़ा हो। सर ये सेलिंग अराउंड द आर्क हमारे सिलेबस में है क्या? सेलिंग अराउंड द आर्क बेटा कोई क्वेश्चन है? ऐसा नहीं, ये टॉपिक देखा है सर, वो एक से पर्टिकुलर सेगमेंट पे चल रहा है सर्कल के, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ सर, हमारे सिलेबस में है कि नहीं? Never seen a question coming on that in the exam बेटा। ठीक है सर, अगर होगा तो मैं देख के डिस्कस बता दूंगा आपको। राइट सर वो मैं क्वेश्चन एक कह रहा था, जब हम राइट अहेड का क्वेश्चन कर रहे थे तो आपने बोला था क्रॉसिंग ऑफ द बाउ, तो मैंने उसमें पूछा था सर कि अगर क्रॉसिंग ऑफ द बाउ में जैसे राइट अहेड में तो हमारे पास एक डिस्टेंस दिया रहता है कि जिसमें मुझे उसको राइट अहेड पे देखना है 12 माइल्स पे, उस बेसिस पे मैं करंट कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इतने टाइम के लिए मैं समझ गया बेटा, मैं समझ गया। हाँ जी, जो मैंने आपको हैविंग ए लाइट राइट अहेड विद करंट का टॉपिक कराया था, उसमें मैंने बोला था कि एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट द लाइट क्रॉसेस फ्रॉम वन बाउ टू अनदर। हाँ जी सर, वो आपने बोला था। हाँ जी, वो आपने बोल दिया था। वो मैंने आपको बोला था आई विल शो यू द क्वेश्चन। बेटा किसी ने हाँ मुझे जी वो सर। सवाल भेजा था, शिवांग वाज इट यू बेटा? नहीं सर, मैंने तो क्रॉस द बाव वाला जो राइट अहेड डायरेक्ट पूछा था आपसे, आपने कहा था कि क्रॉस द बाव डायरेक्ट वैल्यू कट जाएगी इसकी, मतलब वो इंजन स्पीड डायरेक्टली कट कर लेना, आंसर आ जाएगा, वैसे किया था वो क्वेश्चन मैंने। सर माय कंसर्न वाज कि एक क्वेश्चन में था क्या ना, कि आपने जैसे कहा था कि राइट है अगर क्रॉसिंग ऑफ द बाउ है और डिस्टेंस दिया हुआ है अगर, फिर तो कोई इशू नहीं है। फिर तो क्योंकि राइट अहेड होगा तो उसके बाद बाउ क्रॉस होके वो टर्न कर जाएगा, दूसरी साइड आ जाएगा, राइट सर, वो ठीक है। बट एक में आपने बोला था कि हो सकता है कि आपको डिस्टेंस ना दिया हो, सीधा पूछा हो व्हाट टाइम इट विल क्रॉस द बाउ, बट डिस्टेंस नहीं दिया होगा। तो अगर सर डिस्टेंस नहीं दिया होगा तो मैं टाइम नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा, अगर टाइम ही नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा लाइट बेटा हाउस पे करंट डोंट मार वरी, दूंगा लाइक डोंट कितने वरी। घंटे का। मैं अभी somebody had sent me a question, मैंने बोला भी था बेटा this was what I was talking about. Let me मुझे ही see. बोला था, मुझे ही बोला था शिवांग वो सवाल बेटा उसका व्हाट्सएप भेजो जरा दोबारा ग्रुप पे। एक मिनट से भेज रहा हूँ। हाँ। So that was the question which I was talking about चेतन, अभी शिवांग ग्रुप पे डाल रहा है। ओके सर, देख लेते हैं सही से, डाल लेते हैं, पता लग जाएगा। राइट। सर पर ये तो डायरेक्ट था, इसमें कुछ वो नहीं था, क्रॉस द बाव व्हेन 10 माइल्स अवे, इस क्वेश्चन में तो, जिसमें राइट अहेड डायरेक्टली लगाना था। हाँ बेटा, मैं इसी की बात कर रहा था जब मैंने आपको रेजिंग ए लाइट राइट अहेड और हैविंग ए लाइट राइट अहेड एट ए सर्टेन डिस्टेंस का टॉपिक कराया था ना। हाँ, तो उसमें मैं आपको यही बात कर रहा था जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है। ये है वो क्वेश्चन बेटा, लेट मी शो यू अच्छा ऑल। फिर तो ठीक है सर, क्योंकि इसमें तो 10 माइल्स ऑफ 10 माइल्स 10 अवे माइल्स लिखा हुआ ऑफ दे कुछ रखा है तो। इसमें तो डायरेक्टली।
फिर तो हो जाएगा। तो मुझे राइट। था कि शायद सर उसने ये 10 माइल्स नहीं दिया होता, शायद आपने तब ये, या मुझे गलती लगी होगी सर। नहीं बेटा, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया हो, दैट्स ओके, डिस्टेंस दिया रहेगा ना। बट आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली। ऐसा एक ही सवाल आया है बेटा पास पेपर्स में। सी इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, ए वेसल passes East Channel Recon 7 miles to northwest at 0900, engine speed 15 knots. So basically they have given you a position. At this time, course was altered to let this lighthouse cross the bow when 10 miles away, allowing for current setting 300 at 4.5 knots. हाँ ठीक है सर, फिर ये तो ठीक है सर, क्योंकि इसमें तो फिर इंजन स्पीड के हिसाब से 10 सर माइल्स इसमें कर करंट उतना सर टाइम का बन इसमें जाएगा फिर तो। इसमें तो इंजन स्पीड जैसे वेसल की 15 नॉट दे रखी है, तो आधा घंटे का करंट लग के हाँ जो भी मतलब वही, हाँ उसी हाँ, हिसाब से आधा बन घंटा जाएगा। नहीं 40 मिनट्स का लग जाएगा बेटा। 40 मिनट्स का, बन हाँ जाएगा सॉरी सर। 40 मिनट्स का लग के यस, 10 माइल्स कट के, तो अपने पास वो सीधा सीएमजी पे सीटीएस आ जाएगा। राइट बेटा, राइट राइट राइट। सो अच्छा फिर दिस तो वाज ठीक है व्हाट सर, मुझे लगा वो सर ये फिर वाला आप तो कह रहे थे हमें जिसमें समझ में आ डिस्टेंस गया दिया था, होता। हमें ये था कि आप कोई पर्टिकुलर विदाउट डिस्टेंस वाला कुछ करते नहीं हो। बेटा नहीं, मैं इसी की बात कर रहा था। अगर ये समझ में आ गया है, डोंट वरी, देन एवरीथिंग इज अंडरस्टूड, और कुछ नहीं है बेटा। नहीं वो हमें यही लगा कि आपने बोला ना वो क्रॉसिंग, तो फिर हमें ये लगा। नो नो, नथिंग नथिंग, if you can do this question, the job is done बेटा। ओके सर, ये तो हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, और बताओ बेटा, और क्या क्या डाउट्स हैं? और सर ये अपना सेफ डिस्टेंस ऑफ जो है वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे मतलब नॉर्मल ये मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमारी वेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि हमेशा आपको एक सेफ डिस्टेंस ऑफ भी मार्क करना है ऑन द चार्ट, तो ये हम लोग अगर सपोज कहीं से कहीं जाए तो कैसे हम डिसाइड करेंगे, या ये मास्टर डिसाइड करेंगे? बेटा तुम्हारा लॉट ऑफ एयर गोइंग इनटू द माइक, सो लॉट ऑफ डिस्टरबेंस। थोड़ा सा माइक को अपने फेस के नीचे रख के बोलो बेटा। सर ये मैं नॉर्मल पूछ रहा था कि सेफ डिस्टेंस ऑफ जो है उसकी मार्किंग, जैसे हमारी वेटिंग रिक्वायरमेंट है कि हमेशा उसको मार्क करना रहता है किसी भी पैसेज प्लान में, तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये मास्टर के थ्रू डिसाइड होगा या फिर इसका भी कहीं पे कुछ गाइडलाइन दी हुई है कुछ? ओके, सो बेसिकली यू आर आस्किंग अबाउट कि जब हम एक पैसेज प्लान बनाते हैं, व्हाट सेफ डिस्टेंस शुड वी कीप फ्रॉम शोर? यस सर। ओके, whether it should be 5 miles or 10 miles or 15 miles. So बेटा कौन बता यस सकता है ये, how do we decide the safe distance? सर कौन सा सर सर पूछिए सर, सेफ डिस्टेंस सर ब्लाइंड ब्लाइंड नेविगेशन से होता है ना सर सेफ डिस्टेंस। सर सेफ्टी डेप्थ और सेफ्टी कॉन्टूर से हम मार्किंग कर सकते हैं सर। कंपनी का एसएमएस तो होता है सर कंपनी का सर एसएमएस से पहला क्वेश्चन भेज दीजिए ऑब्जेक्टिव सर का ग्रुप में, सर पढ़ अकॉर्डिंग के टू बता कोस्टल देते हैं और सर। वैसे बता। राइट एवरीथिंग हाउ टू मेक अ सर क्वेश्चन भेज दीजिए ग्रुप में, सर बता देते हैं पढ़ के। ओके, so सर क्योंकि सर सेफ डिस्टेंस का मतलब काफी चीजों में अलग हो सकता है ना, नहीं तो वो ब्लाइंड नेविगेशन को भी बताता है, वो अगर ड्राफ्ट दिया तो भी सेफ चीजों में तो डेप्थ देख के भी बताता है, पैसेज प्लानिंग में भी अलग बताता है सेफ डिस्टेंस। तो सर वो क्वेश्चन भेज दिए ग्रुप में सर। ओके 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 बेटा, इसने तो बड़ा सिंपल सवाल पूछा था। हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? सौरभ? यस सर। सौरभ ने तो बेटा बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है कि अगर हम पैसेज प्लान बना रहे हैं, हाउ वी कैन डिसाइड what safe distance is to be kept from coast, shore or any navigational danger? Right beta Saurabh, this is what you are asking na? यस सर। Okay, तो वो तो बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा है बेटा। Let us say you go to ship, second mate in charge of passage planning. अब आपने एक पैसेज ओके सर, प्लान बनाना है, तो ठीक okay, है सर। let me give you an idea. Let's go back to the chart. Let's zoom out a little bit. इसको इरेज कर देते हैं सारा। ओके,
अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. दिस इज स्लाइटली ऑफ द टॉपिक, नॉट समथिंग विच वी विल रिक्वायर इन चार्ट वर्क और नेविगेशन पेपर एज सच, बट somebody can ask Okay, you sir. in the orals. Okay, let us say कि बेटा आप यहाँ कहीं से डिपार्ट कर रहे हो. Let's say you are located somewhere here. अब आपको जाना है यहाँ पे जाना है आपको, और ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है. नाउ यू विल हैव टू पास फ्रॉम हियर. अब बेटा ये जो एज है, लैंड्स एज है या सेफ्टी डेप्थ है, व्हाटएवर, इससे कितने डिस्टेंस ऑफ पे आपको पास करना चाहिए? वेदर यू शुड बी 5 miles ऑफ, 10 miles ऑफ, 15 miles ऑफ, हाउ मेनी miles? Shall I go like this, or I go like this, or I go like this? What decides whether I should be this much distance off, or this much distance off, or this much distance off? How to decide? बेटा यही क्वेश्चन है तुम्हारा? Yes, sir. Very good. अब बताओ बेटा. Sir, as per company's policy. Very good. Company's policy is written in the SMS manual. Right, sir. Right, sir. We follow Yes, that. sir. And it will give you a clear cut distance. This is the distance which you should keep off. No, sir, it will not give the clear cut distance. It will only guide and the safe distance. Basically, sir, उस लेग पे जो हमारी स्पीड होगी, so we don't have to run into danger basically. Okay. So condition of vessel और maneuveristic characteristics of vessel, बहुत सारे factors हैं सर, जो मतलब हम just keep in mind रख के जब वो करते हैं. कंपनी का सर, एक तो hypothetical स्टैंडर्ड answer कर टैंकर है तो Sir, 50 miles from land और ड्राई है 25 ये miles. सर उन पे भी डिपेंड करता है. आप उस पर्टिकुलर जैसे इंग्लिश चैनल के जब एंटर करते हो यूएस से, तो नीचे वो बहुत सारे डिटेल्स आते हैं, उसमें आप एंटर करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे एरिया में, या सीधे ही निकलना चाह रहे हो. बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. Right. Now we are coming to reality कि SMS या ब्रिज मैनुअल में स्ट्रेट अवे तो नहीं दिया होगा, यू शुड की 5 miles ऑफ और 10 miles ऑफ. आफ्टर ऑल ये डिसीजन तो वेरी करेगा ना बेटा. शिप टू शिप इट विल वेरी, प्लेस टू प्लेस इट विल वेरी, इट विल डिपेंड अपॉन द डेप्थ. देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑन व्हिच इट कैटलॉग पे भी डिपेंड करेगा सर, डेप्थ एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करेगा. राइट, इट विल क्योंकि डिपेंड वो अपॉन कितने द तक वैलिड है, कितने तक नहीं वैलिड है, वो भी कितना डिस्टेंस मतलब है उसमें. राइट. सो सर बहुत डेप्थ सारी चीजों एक्यूरेसी पे पे भी मैटर करेगा सर. कोस्टल कर रहे हैं तो एक नॉर्मल अगर कहूँ तो सर हम वो रखते होते हैं ना अपना, क्या बोलते हैं सर उसको, सर जो जहाँ पे हम साइड में जा सकते हैं थोड़ा बहुत. PI. सर बहुत सारी जैसे खुद के हाँ. 30-35 पे भी, जैसे अगर जब हम ये क्रॉस करते हैं फ्लोरिडा से जो बहामास के बीच में निकलते हैं, तो वैसे ही बीच में से निकलते हैं, क्योंकि इस तरफ बहुत सारा इंश्योर ट्रैफिक. सर आसपास क्या सेफ्टी डेप्थ आप है, पास क्या से निकलते ही नहीं उधर. 5-6 माइल तो सर रख लो अगर रख सकते हैं तो. तो सेफ्टी डेप्थ के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी कंटूर है, नोगो एरिया वो प्लॉट करते हैं, तो फिर सेफ डिस्टेंस ऑफ की क्यों रिक्वायरमेंट चाहिए? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं होता तो अलग बात है. बाकी सेफ्टी डेप्थ जा सकते हैं, कुछ नहीं. ओके, ऑल राइट. ठीक है बेटा, धीरे धीरे अब थोड़ा इसकी डेप्थ में जा रहे हैं. दिमाग लगाया अब हमने कि भाई ये चीज़ जो है ये क्लियर कट तो नहीं दी होगी मैनुअल में, हमें देखना पड़ेगा. एंड इट डिपेंड्स अपॉन ए लॉट ऑफ फैक्टर्स. इट डिपेंड्स अपॉन, उन्होंने फॉर्मूले दे रखे हैं सर, शैलो कंटूर, डीप कंटूर, सेफ्टी कंटूर. तो हमें अपना जहाज सर सेफ्टी कंटूर के बाहर ही रखना है, क्लियर रखना है, सो दैट वी डोंट रन इनटू डेंजर. और वो 3 कलर में, जब एटलीस्ट 4 कलर में स्क्रीन दिखाएगा, तो वो चाहे डे मोड हो चाहे नाइट मोड हो, इट शुड बी ट्रैक शुड बी ऑन सेफ साइड. ओके. बट बेटा जो कॉन्टूर है वो तो ऐसे चलती रहेगी ना, रैंडम. हाँ सर, कॉन्टूर तो रैंडम चलेगी. हाँ अब सर, आप अपना ट्रैक जो है वो रैंडम नहीं ना कर सकते बेटा. हाँ सर, बिल्कुल सर. बट सर देयर विल बी डेप्थ्स ना सर, जो कि जरूरी, क्योंकि सर वो तो ऊपर का ही ले लेगा ना, अपर लेवल ले लेगा, बट हमें सेफ वाटर मिलेगा ना सर. तो बेसिकली ये सेकंड ऑफिसर का जजमेंट है प्लस मास्टर का असेसमेंट है. ओके, सो द बॉटम लाइन इज सेकंड मेट एंड मास्टर डिसाइड. अब बेटा तुम जाओगे चीफ मेट का ओरल देने के लिए, तुम फंस गए दोनों के बीच में. अब क्या जवाब दोगे? ओके, ठीक है बेटा, ठीक है. सो देखो ये रिटर्न्स में नहीं आने वाला. रिटर्न्स में आपकी स्ट्रेट पैसेज प्लानिंग होगी विच यू कैन डू एज द वे यू लाइक. अच्छा अब देखो इसमें
अगर आपसे ये चीज़ पूछी जाती है ओरल में तो बेटा पहला आंसर तो यही होगा दैट इट विल डिपेंड ऑन ए लॉट ऑफ फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, नंबर 1 व्हाट इज़ द ड्राफ्ट ऑफ द शिप, नंबर 2 the condition, loading condition, whether it is loaded or in ballast, weather condition, how is the weather in that area, traffic condition, how is the traffic there. If the traffic is more, obviously more safe distance has to be kept. Proximity to navigational dangers, जिसमें डेप्थ कंटूर आ जाएंगी, सेफ्टी डेप्थ आ जाएगी. सो ये सारी चीज़ें आप लिस्ट डाउन कर दोगे कि सर ये सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा how far away from a navigational danger or coastline should we go. अब अगर इसके बाद भी आपसे और ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाता है कि ओके ऑल राइट, लेट अस से दे गिव यू ए पर्टिकुलर एरिया कि भाई यहाँ से आपने निकलना है, आप कितनी दूर जाओगे, लेट अस से द सेफ्टी डेप्थ जो आपने डिसाइड की कि भाई ये 20 मीटर डेप्थ कंटूर, मुझे दिस इज़ द सेफ जोन, आई कैन नॉट गो इनसाइड दिस, मेरा जो ड्राफ्ट और यूकेसी है, आई कैन नॉट गो इनटू दिस जोन, मुझे इस जोन के बाहर रहना है. सो एक छोटी सी गाइडलाइन जो हम फॉलो कर सकते हैं, ओके, एक छोटी सी गाइडलाइन टू गिव यू एन आइडिया व्हाट शुड बी द सेफ डिस्टेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. जो भी ट्रैक आप चूज करो, लेट अस से यू चूज दिस पर्टिकुलर ट्रैक, आपने इतना सेफ डिस्टेंस जो है यहाँ से रख लिया है. अब ये जो डिस्टेंस आपने रखा है बेटा, ये इतना होना चाहिए दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू नीड टू टेक ए फुल राउंड बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ ए ROR सिचुएशन, क्लोज क्वार्टर सिचुएशन, कोलिजन, एनीथिंग, सो किसी भी सिचुएशन में अगर आपको यहाँ पे एक 360 डिग्री राउंड मारना पड़े, then this distance should be sufficient to allow you to turn that way. So at any point of time on your passage, let us say the ship is here and now you need to take a 360 degree round, you should be able to comfortably take that 360 degree round. कम से कम इतना distance आपके पास होना ही चाहिए, because at any point of time there could be a requirement of turning the ship around. अब अगर और थोड़ी डेप्थ में जाओगे तो आप बोलोगे कि सर ये तो फिर टर्निंग सर्कल हमारा जो है, टर्निंग सर्कल डायमीटर जो है वो आ गया, दैट मिनिमम दिस मच सेफ डिस्टेंस शुड बी देयर. बट उसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है हमें, जो हमारा टर्निंग सर्कल डायमीटर होता है दैट इज़ यूजुअली व्हाट इज़ गिवन ऑन द ब्रिज इज़ यूजुअली विद हार्ड ओवर रडर. जब आप अपने पैसेज पे चल रहे हो तो ये पॉसिबल है कि आप हार्ड ओवर रडर ना यूज़ कर पाओ. देयर मे बी सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन सम शिप्स. So you will find it from master standing order. What is the maximum amount of rudder which you can use on your sea passage? It could be 20 degrees, it could be 25 or 15 or 10 on a VLCC, it could be anything. तब आपको देखना पड़ेगा कि उतने रडर के साथ मेरा टर्निंग सर्कल डायमीटर कितना है. At least that much safe distance should be there on both sides of your track. अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, यहाँ तो ओपन सी है, यहाँ तो हम इतना सेफ डिस्टेंस रख लेंगे. इफ़ वी आर गोइंग इनटू ए पोर्ट, अब लेट अस से शिप जो है ये चलता चलता यहाँ से इधर आ गया, ओके, अब हम चले गए आगे और अब हम यहाँ पे आ गए, अब हमें और आगे प्रोसीड करना है. अब आप बोलोगे कि सर अब तो हम यहाँ से मुड़ ही नहीं सकते, बिकॉज अब अगर हम लोग यहाँ से टर्न करेंगे तो ये सेफ डिस्टेंस तो मेंटेन ही नहीं होगा. Now before you reach this area, you need to put your engines on standby. Okay, engines should be ready for maneuvering and you should be able to, that's right, that is where the fundamental of abort point comes in. Okay, yes sir, abort point, right. So ये एक basic guideline है बेटा to finalize your safe distances, which you can use if you are asked a question in the MMT. Right, beta? Yes, sir. Okay. जब आप फेज 2 में जाओगे तो फेज 2 में आप एक टॉपिक करोगे, नेविगेशनल एड्स आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें आप
ऐसे एरियाज में हम लोग अपना पैसेज प्लान कैसे बनाते हैं? बेसिकली इफ यू आर टर्निंग, लेट अस से यू हैव ए वे पॉइंट हियर, ऑल्ट्रेशन पॉइंट हियर, and you want to turn around a center point, let's say this lighthouse, and you have fixed up your safety distance. ये मैंने एक सर्कल बना दिया safety distance का. How to plan your passage so that this safety distance is maintained? This is known as turn planning. So ये एक टॉपिक है जो phase 2 में आप स्टडी करोगे, and you will know how to plan these kind of turns, how to draw this curved path on the chart. ये सारी चीजें उस पे आएंगी बेटा. तो सर इसमें तो सीधा सीधा सेंटर जो रखेंगे उस पे से सर्किल बना दो और उसके पे दो टेंजेंट खींच दो. Very good beta. To summarize, yes, you have done that. Okay. So this is also done. और बताओ बेटा, और क्या डाउट्स हैं? Any more doubts? सर कल वो लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, उसका बस ये है कि अगर हम जो पोजीशन आएगी उसको अगर हम पीछे शिफ्ट करना चाहेंगे तो डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर पाएंगे ना, उसमें वो सारे कोर्सेज लगाने पड़ेंगे, फिर पीछे आएंगे तभी इनिशियल पोजीशन आएगी, है ना? जो क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम शेयर किया था ग्रुप पे, जो लास्ट कल था ना, किसी ने शेयर किया था, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था जिसमें वो फिक्स निकालना था, उसके बाद आगे जहाँ जाएगा वो वाला. बेटा सबसे पहले तो आपके पास फाइनल पोजीशन आएगी. हाँ. ओके, यू विल ट्रांसफर द इनिशियल पीएल, फिर लास्ट में आपके पास एक पोजीशन सर्कल होगा. ओके, इट विल इन सर इनिशियल पोजीशन का वो पीएल ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है? जहाँ करंट जो लगेगा और वो करंट और वो सर्किल जो काटेगा फर्स्ट आइटेड वाला जो परफेक्ट विजिबिलिटी में था, वही फाइनल पोजीशन आ जाएगी ना. पर बेटा आप शुरू कहाँ से करोगे? आईटीपी से? नहीं, इस क्वेश्चन में जैसा मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि एक डीआर से एज्यूमेंट दे रखा था, इंटरसेप्ट वहाँ पे अपन ने फाइंड वो मान लिया था, उसमें एक आर्बिट्री पॉइंट मान लिया था, उसके बाद कोर्सेज लगा लिए थे सारे, और बीच में इंजन बंद था और कोर्स एक ही डायरेक्शन था, 0 to 0 पे चल रहा था जहाज, बाकी वो करंट था जो बीच में बंद था. तो उसके हिसाब से अगर शिप जहाँ भी जाएगा वो करंट लग के जहाँ काटेगा पोजीशन, उस फर्स्ट साइड पे 10 नॉटिकल माइल विजिबिलिटी दे रखी थी इस क्वेश्चन में, तो वो जो पोजीशन आएगी वो फाइनल आ गई ना. इसमें दूसरा कोर्स तो लग ही नहीं रहा, एक ही कोर्स लग रहा है और करंट लग रहा है सिर्फ. तो पर इसमें बेटा आपने जो शुरू किया था वो एक आर्बिट्ररी पोजीशन से शुरू किया था ना? हाँ सर. तो फिर वो हमें फाइनल फिक्स पे कैसे पहुंचा सकता है? क्योंकि हर एक कैंडिडेट का आर्बिट्ररी पोजीशन अलग होगा और लास्ट में फाइनल पोजीशन भी अलग आएगी इस हिसाब से. अच्छा. तो सर फिर वो जो पीएल है वो तो दो जगह काटेगा सर्कल को बेसिकली. वेरी गुड, नाउ यू आर कमिंग टू द राइट प्लेस. पीएल सर्कल को दो जगह पे काटेगा, बिल्कुल सही है. अब इसमें मैं वापस सीएमजी किस बेसिस पे लगाऊंगा? क्योंकि करंट या तो मैं अलग से करंट खींचूं किसी और डायग्राम में कि 3 घंटे बना, उसके बाद करंट इतना लगा, क्या सीटीएस आया, सीएमजी आया, फिर वैसे काटूं तो पीछे आएगा, पर ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता ना उस डायग्राम में. राइट. अब प्रॉब्लम ये रह गई बेटा कि जो हमारी इनिशियल पीएल है उसे हमने ट्रांसफ़र किया और फाइनल साइड में हमारे पास एक पोजीशन सर्कल है. अब पीएल और पोजीशन सर्कल तो दो जगह पे काटेंगे. हाँ. सो उन दोनों में से हमारी पोजीशन कौन सी है? राइट, ये प्रॉब्लम रह गई ना? हाँ सर, क्योंकि वो आगे शिफ्ट करना है वो दूसरे पायलट स्टेशन का कुछ निकालने के लिए. अब इसका हल मैं बताता हूँ. इसके हल के लिए बेटा या तो दो चीज़ें हो सकती हैं. जब आप ये एक्चुअल चार्ट पे प्लॉट करोगे तो पता चलेगा कि इनमें से क्या हो रहा है. एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि जब आप पोजीशन लाइन को पोजीशन सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करवाओ तो दोनों जगह में से एक जगह जो है वो लैंड के ऊपर आ जाए या नॉन नेविगेबल वाटर्स के ऊपर आ जाए, तो वो वहीं पे क्रॉस आउट हो जाएगी. ओके. अगर ये नहीं हुआ, हाँ सर. मान लेते हैं कि हमारी दोनों की दोनों पोजीशन सेफ वाटर्स में आ गई. अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, दोनों में से कोई भी फिक्स हो सकती है. अब हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स ए लिटिल लेंथी. आपको दोनों में से कोई भी एक पोजीशन को पिक करना है, एनी वन ऑफ योर चॉइस, और उस पीछे वापस डालना है.
राइट, उस पोजीशन से अपना ट्रैक पूरा का पूरा पीछे लेके जाना है। जब आप इसे पीछे लेके जाओगे, it will go back to the initial PL. Some position on the initial PL is what you are going to get. तो अब जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट था कि जहाज 1 घंटे चला फिर 2 घंटे नहीं चला, तो मैंने एक 20 की जगह एक 200 का कोर्स पीछे मार दिया। 20 चल रहा था शायद जहाज, मैं देखता हूँ क्वेश्चन जो भी कोर्स चल रहा था उसका रिवर्स कोर्स मार दिया मैंने पीछे, और वो पीछे मारने के बाद पूरा उस पे 4 घंटे का उसके बाद करंट लगा दिया, तो वो सीधा मेरे को उस पोजीशन पे ले जाएगा या मेरे को पूरा पहले CMG फिर करंट मार के काउंटर अट्रैक्ट करके मारना है? ओके बेटा, अब इसमें एक चीज याद रखना, पहले तो और लोगों को बेटा अगर ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। शिवांग ने ये सवाल कर लिया है अच्छे से, तो वो इस पे पूछता चला जा रहा है। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, डोंट वरी एट ऑल, you can attempt this question and ask me if you have any doubts. अगर नहीं भी समझ में आ रहा बाकी लोगों को, perfectly fine, don't worry at all. अब बेटा तुम जो बोल रहे हो ना, we are not only interested in our initial position, we are also interested in the actual track of the ship. Okay. Actual track वापस बनाने के लिए अगर तो हमें सिर्फ पोजीशन चाहिए होती इनिशियल, किसी भी ऑर्डर में वेक्टर को लगा देते, हम पहुंच जाते। ये वेक्टर एडिशन का प्रिंसिपल है। सर मैं आपकी बिल्कुल बात समझ गया। मैं होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट नाउ। हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं अपने पूरे ट्रैक पे, तो हमें हर एक पर्टिकुलर आवर के लिए 1 घंटा या 2 घंटा जिसमें भी हमारा CTS और करंट सेम रहता है, अलग अलग ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। तो इस वाले केस में तो काउंटर अट्रैक्ट होगा ना हर केस में, फिर तो करंट उल्टा लगेगा ना इसमें तो। ऑब्वियसली बेटा, व्हेन यू आर गोइंग बैक तो CTS भी उल्टा लगेगा और करंट भी उल्टा लगेगा, बिकॉज वी आर गोइंग रिवर्स ना। पोजीशन ऑफ करंट जो जैसे लगाते थे, जैसे अपन अलाउिंग में क्या करते हैं, आगे लगाते हैं, CTS काटने के बाद करंट लगाते हैं। इसमें अपने को पहले लगानी पड़ेगी ना करंट, कि पहले करंट लगाए फिर CTS निकलेगा, कि CMG तो अपने पास आ ही गई है कि करंट पीछे कटेगा, फिर एक CTS आएगा, फिर वो CMG पे जाओगे, फिर दूसरा लगाओगे, ऐसे चलेगा ये। बेटा किसी भी ऑर्डर में लगा लेना, जब आप वापस जा रहे हो ना, CTS भी है करंट भी है, जिसको चाहे पहले लगा लो, जिसको चाहे बाद में लगाओ, लेकिन ड्यूरेशन सेम रखना। ठीक है। 2 घंटे का CTS लगाया तो 2 घंटे का करंट, या 2 घंटे का करंट लगाया तो 2 घंटे का CTS, और 2 घंटे की ट्रायंगल कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद आगे चलना। किसी भी ऑर्डर में लगाओगे, यू विल रीच बैक टू द इनिशियल पोजीशन। ओके सर, ओके 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 सर, ओके, ऑल राइट, ओके। सो अब बताओ बेटा, अब और कोई डाउट्स भी हैं? Okay. So finally, I hope we can now move on to our next topic. Okay. हमारा जो next topic है बेटा, that is we are moving on to our part B of the paper now. हमारे part B में जो question number 4 है, that is on great circle sailing and composite sailing. This is the topic which we are going to start now. So great circle sailing, composite sailing, ये topic हम शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना to do great circle sailing is understanding or refreshing the concepts of spherical trigonometry. So spherical trigonometry आपने प्रीसी में भी की थी. There was one complete book, nutshell series book, and उसके बाद second made में भी ये use होता है. You get a GC question in your chart work paper. So एक बार हम फिर दोबारा से इसको refresh करेंगे. इसमें we don't have to do all the concepts, only limited concepts which we require. ये limited concepts क्या हैं? This is the concept of great circle, small circle, concept of spherical triangle, और इन तीनों के साथ 2 फॉर्मूले हैं जो हम देखेंगे.
First one is known as cosine formula and the second one are Napier's rules. So ये सारी चीज़ें हम लोग पहले रिफ्रेश करेंगे माइंड में, and once these are done we will be able to solve a great circle sailing question. Okay, so you want to start it right away or you want to go for a break and come back? सर ब्रेक स्टार्ट कर दो सर. Okay, so no problem, break will help you refresh your mind. अभी हम चार्ट से बाहर निकले हैं. So take a break. What time will you be back? 15:30 सर. Okay बेटा, ठीक है. So we'll start off with GC at 15:30.